हाँ जी, नमस्कार जी। पहले वाली क्लास के अंदर अपने संभाग के जो 5 संभाग थे वो कर लिए थे ना। 5 संभाग थे वो कंप्लीट कर लिए थे। जैसे संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की, बंद किसने की थी, पुनः शुरू किसने की थी, ये सारी तमाम चर्चाएं अपने के आगे हो गई थी, है ना। अब अगर मैं बात करूं किस संभाग के बारे में, जो 5 संभाग के बाद में छठा संभाग बनाया था, जो कौन सा बनाया था, अजमेर। और अजमेर संभाग बनाया किसने था, वो अपने बनाया था किसने, कमेंट में लिख दो किसने बनाया था, बताया भी था आपको, जिसने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। अब संभाग जो बने थे गुरुजी, बिल्कुल बात सही है। यहाँ एक संभाग 5वां बना था अजमेर। अजमेर कौन सा, अजमेर। अजमेर संभाग की मैं बात करूं तो यहाँ अजमेर संभाग में एक जिला आता है भीलवाड़ा, एक जिला आता है टोंक, और एक जिला आता है नागौर, और एक जिला आता है डीडवाना, और एक जिला आता है ब्यावर। ठीक है। अब जिले कितने हो गए गुरुजी, इसमें तो जिले 6 हो गए भी। एक तो कौन सा आ गया, भीलवाड़ा आ गया, एक आपका टोंक आ गया, एक आपका ब्यावर आ गया, एक अजमेर आ गया, एक नागौर और डीडवाना आ गया। बाकी सारे तमाम जिले हो ही गए इसके बगल वाले। तो ये आपका संभाग कौन सा है, अजमेर। कौन सा संभाग, अजमेर। अब अजमेर की मैं बात करूं तो ये अजमेर संभाग आ गया। सॉरी गाइस, ये आपका कौन सा आ गया, अजमेर संभाग। ये कौन सा संभाग आ गया, अजमेर। अब जो अजमेर संभाग है इसमें जिले कितने थे, 6। कौन कौन से हैं सर, एक तो अजमेर है, अजमेर है, अजमेर से ही अलग हुआ जिला कौन सा, ब्यावर है। हालांकि केकड़ी भी अलग हुआ था, उसको उड़ा दिया गया ना। एक आपका कौन सा है, टोंक है, और 2 अलग जिले आपके कौन से, नागौर। नागौर से एक अलग जिला हुआ है कौन सा, डीडवाना। डीडवाना आएगा, डीडवाना जिला। ओके। अब गुरुजी ये जो जिले हैं, ये जिले अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना। अजमेर जिले के बारे में कोई विशेष नहीं है, तो गुरुजी क्या है, राज्य का ये मध्यवर्ती है। देखो, राज्य का मध्यवर्ती संभाग, राज्य का जो मध्यवर्ती संभाग है वो कौन सा है, अजमेर है। अब मैं ये भी लाइन लिख देता हूं कि 7 संभाग है जिसमें 7 संभाग है जिसमें 7वां एक संभाग ये, और बाकी कितने रह गए, 6। तो ये 6 संभागों के साथ मिला, या मैं लिख दूं सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग। देखो, सभी संभागों के साथ ये क्या है, सीमा बनानी है। अब ये कैसे बनाता है वो आपको बताना जरूरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये अपना मैप उठाना पड़ेगा। देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं इस संभाग के बारे में, तो ये देखो आपको एक चीज स्पष्ट भी हो जाएगी। जैसे ये रफ कर देता हूं, ये लो जी। ठीक है। अब ये संभाग कौन सा था, देखो ये आपका कौन सा, अजमेर। अजमेर, ठीक है। अजमेर में नागौर भी है, नागौर के बाद ये बेटा थोड़ी सी गड़बड़ी है, नागौर भी है, डीडवाना भी है, ठीक है, और आपका भीलवाड़ा भी है, टोंक भी है, और यहाँ एक छोटा सा जिला ब्यावर भी है। ये मैप भी गलत है थोड़ा, पर चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये यहाँ कौन सा है, मैं वैसे ही आपको सारे जिले, ये जयपुर है। क्या ये जयपुर संभाग के साथ यहाँ बाउंड्री अजमेर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। उसके बाद क्या ये जोधपुर है, बिल्कुल जोधपुर है। अब जोधपुर के साथ ये नागौर वाला बेल्ट बना रहा है,
नागौर है तो अजमेर संभाग का ही। उसके बाद ये बीकानेर है, ये लो जी बीकानेर। अब बीकानेर के साथ ये नागौर बाउंड्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तो बीकानेर संभाग के साथ भी समय बनाता है, जोधपुर के साथ भी बनाता है, जयपुर के साथ भी बनाता है। अब ये कोटा है, कोटा का संभाग का एक जिला कौन सा है, बूंदी है, बूंदी के साथ ये टोंक सीमा बनाता है, तो कोटा संभाग के साथ बनाता है। तो ये लो जी उदयपुर। अब उदयपुर संभाग के साथ देखो, उदयपुर संभाग के साथ ये चित्तौड़गढ़ का जिला, उदयपुर में चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के साथ सीमा बनाता है, तो उदयपुर संभाग भी बनाता है। फिर ये आ गया भरतपुर। अब भरतपुर के साथ कैसे बनाए, क्यों नहीं बनाएगा, भरतपुर जयपुर के साथ दौसा है, दौसा किसके साथ बना रहा है, भरतपुर के साथ बना रहा है। मेरे कहने का मतलब कि ये सभी संभागों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। सभी संभागों के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। कौन सा संभाग, अजमेर भी यहाँ आपका जयपुर के साथ भी बनाएगा, भरतपुर के साथ भी बनाएगा, कोटा के साथ भी बनाएगा, उदयपुर के साथ भी सीमा बनाएगा, आपका जोधपुर के साथ भी सीमा बनाएगा, ये लो जी जोधपुर के साथ भी सीमा बनाएगा, आपका बीकानेर के साथ भी सीमा बनाएगा। ओके, ये लो जी कौन सा संभाग, अजमेर संभाग, राज्य का मध्यवर्ती संभाग। ओके, अब गुरुजी इसके बाद भी कोई है, हाँ जी गुरुजी एक आधी लाइन और लिख देते हैं, भी राज्य का सबसे मध्यवर्ती संभाग है और साथियों सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग। अब इस संभाग के बारे में चर्चा होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप लोग, फिर अपने क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। चले आ जाओ, अब आ जाओ। अब ये रही बात, कौन सा, सातवां संभाग। अब सातवां संभाग गुरुजी अपने कौन सा आता है, भरतपुर। अब भरतपुर में थोड़ी सी डिटेल अच्छी है, कैसे, क्योंकि वो कटिंग वटिंग हुई थी ना, तो करके इसके बारे में थोड़ा अच्छा पढ़ा जाएगा। आ जाओ, अब ये यहाँ संभाग कौन सा है, भरतपुर। कलर चेंज करते हैं यार, सारा ब्लैक। ये लो जी भरतपुर, भरतपुर। अब भरतपुर से अलग एक जिला हुआ है डिंग, तो डिंग आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। सवाई माधोपुर आएगा, करौली आएगा और धौलपुर आएगा, और भरतपुर खुद आ जाएगा, डिंग आ जाएगा। मतलब चार पहले थे, एक जिला नया बन गया, डिंग आ जाएगा। ये लो जी मैं कौन सा संभाग करता हूँ, भरतपुर। और भरतपुर के अंदर कौन सा, कितने जिले हैं, भरतपुर के अंदर जिले कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। पहले 4 थे, एक कौन सा हो गया, 5। अब भरतपुर में 5 जिले हैं, वो कौन कौन से, भरतपुर के अंदर एक कौन सा है, भरतपुर खर्द, भरतपुर। भरतपुर के बाद एक कौन सा, डिंग। डिंग के बाद गुरुजी अब बाउंड्री पे लग जाओ, हालांकि उल्टा ही लग जाओ चाहे, धौलपुर। धौलपुर से दक्षिण में करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डिंग, ये 5 हो। इस संभाग में क्या विशेषता, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पहले कौन सा था, धौलपुर था, तो धौलपुर डाल दो। हालांकि अभी नई अपडेट में क्षेत्रफल में कोई जिला नहीं आया कि कौन सा ऑथेंटिक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, जोधपुर। अब लिंगानुपात में सबसे कम लिंग होता है, सबसे कम लिंगा अनुपात, सबसे कम लिंगानुपात किस संभाग का है, धौलपुर का। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था, डूंगरपुर। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का ही है, 846 है। ग्रामीण लिंगानुपात कम है, धौलपुर का। शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण भी कम है, ऑल ओवर भी कम है। अनुसूचित जनजाति का भी धौलपुर का कम है, अनुसूचित जाति का भी धौलपुर का कम है। मतलब धौलपुर लिंगानुपात के मामले में सबसे, शहरी लिंगानुपात जो सबसे कम है वो आपका किसका है, 807 जैसलमेर का। ठीक है, बाकी ऑल ओवर में सभी में देखें धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात आता है। चले आ जाओ, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है।
ये दो बातें आ गई। अब गुरुजी भरतपुर जो संभाग बना था कब बना और किसने बनाया, इसको थोड़ा सा देखो। भरतपुर संभाग किसने बनाया, वसुंधरा राजे ने। और वसुंधरा राजे ने कब बनाया, वसुंधरा राजे ने कब बनाया, 4 जून 2005 को। कब बनाया, 4 जून 2005 को। और गुरुजी ध्यान देना, ये जो संभाग बना था ना, ये कोटा से लिए गए 2 जिले, कोटा संभाग से 2 जिले लिए गए। कोटा संभाग से 2 जिले कौन से, एक तो लिया गया सवाई माधोपुर, एक आपका लिया गया करौली, ठीक है। एक आपका ये लिया गया जयपुर से, किससे लिए गए, जयपुर से। और जयपुर से 2 जिले कौन से लिए गए, एक तो भरतपुर खुद और एक आपका लिया गया धौलपुर। अब गुरुजी डींग कौन से में है, तो डींग तो बेटा अब बना है, पहले तो डींग था ही नहीं। कहने का मतलब जो कोटा संभाग आपका है, इस कोटा संभाग में कोटा से 2 जिले लिए गए और 2 जिले लिए गए किससे, जयपुर से। और 4 जिले बना के एक नए संभाग का वसुंधरा राजे जी ने गठन कर दिया कोटा संभाग का 4 जून 2005 को, ठीक है। अब सर थोड़ी सी एक बात करें ना अपने कि सिक्कर संभाग, सिक्कर भी तो बना था, पाली भी बना था और बांसवाड़ा भी बना था। तो इनमें कौन कौन से, हालांकि ऐसी बातें आएगी नहीं क्योंकि हटाई दिएगी, तो फिर काय की बातें आनी भी, जब कोई चीज़ हटाई देगी तो फिर आनी कैसे। जैसे मैं बात करूं सिक्कर में, तो सिक्कर में चूरू को ऐड कर लिया गया, सिक्कर में सिक्कर भी ऐड हो गया और सिक्कर में झुंझुनू ऐड हो गया, ठीक है, सिक्कर संभाग बना दिया गया, समझ पा रहे हो। उसके बाद पाली के अंदर पाली वाला गया, बांसवाड़ा वाला बेल्ट ले लिया, जोधपुर वाला बेल्ट ले लिया, तो वो जोधपुर क्या सॉरी पाली वाला ले लिया, और जालोर ले लिया, सिरोही ले लिया, ये आ गया, ठीक है। पाली संभाग जो है ना पूरा जोधपुर से अलग किया गया था, जैसे बांसवाड़ा संभाग पूरा उदयपुर संभाग से लिया गया था। बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया और चित्तौड़गढ़ आ गया, ये बांसवाड़ा संभाग में ले लिए गए। पर अब इनकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्यों, क्योंकि हटाई दिए गए, ठीक है। अब जो वर्तमान में स्थिति है वो 7 संभागों की, आपको वहां तक सीमित रहना है, ठीक है। अब गुरुजी कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि संभाग से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो संभाग से सीधा डायरेक्ट निम्न में से कौन सा जिला कौन से संभाग में है, या मिलान कर दिया जाए कि कौन से जिले कौन कौन से संभाग में, या ये पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, छोटा संभाग, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग, छोटा संभाग, अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा संभाग, अनुसूचित जनजाति का सबसे छोटा संभाग, ये चीजें पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूं इस कोटा संभाग और आपके भरतपुर संभाग और जो आपका लास्ट अजमेर संभाग किया है इसके बारे में, ये आपको बिल्कुल बेसिक है। आपने याद करने का तरीका यही रहेगा कि जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग के कोटा आपका इसके अंदर 2 दक्षिण वाले जिले, 2 उत्तर वाले और एक खुद का अजमेर का बना। बस उत्तर में कौन है, नागौर, नागौर से अलग हुआ डीडवाना, अजमेर, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, फिर आपका टोंक आ जाएगा और एक आपका कौन सा भीलवाड़ा। हालांकि भीलवाड़ा से एक जिला और बना था शाहपुरा, वो भी हटा दिया गया। अजमेर से भी एक संभाग एक जिला अलग हुआ था केकड़ी, वो भी हटा दिया गया, तो अब नहीं आएंगे। डन। अब आ जाओ, उसके बाद यहां मैं बात करूं कि साहब जो भरतपुर संभाग है, भरतपुर के कुछ नहीं करना, एक डींग भरतपुर से अलग हुआ वो है, बाकी सेम है। और आपको बता दो कोटा के बारे में, तो कोटा संभाग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे वो 33 जिले थे, चाहे वो 50 है, चाहे वो 41 है। कोटा संभाग में 4 जिले थे, हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चीजें आपकी रहेगी। अब आज अपने जो संभाग हैं वो अपने क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। संभाग जो हैं अपने क्या होंगे, सारे ही क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, फिर आगे चलते हैं। यहां तक इस साइड हो यार, थोड़ा दिखाऊंगा, देख लो जल्दी से। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब
इसका ले लो, 2 ही स्लाइड करवाई है अभी जो आपकी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 1-2 बार मैप लेके और मैप के अंदर छोटी सी प्रैक्टिस और कर लेना भाई, मैप के अंदर क्या क्या रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा, वो भी आप एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखो अब कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपकी 1-2 चीज़ें और है, मैं जैसे इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया लगे। एक कुछ प्राचीन नाम आते हैं, क्या आते हैं? प्राचीन नाम। एक शब्द सुना होगा जांगल प्रदेश। कौन सा? जांगल प्रदेश। कौन सा? जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश की मैं बात करूं कि ये लो जी जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। एक तो ये आता है जांगल प्रदेश और एक आपका आता है क्रू जांगला। पहले तो इसको ही लिख देते हैं जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। एक आता है क्रू जांगल। कौन सा आता है? क्रू जांगल। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं आपका, कौन सा? क्रू जांगल। ये लो जी करू, लिख देते हैं करू जांगल। ये लो जी, ये आपका हो गया क्रू जांगल। ये लो। अब जांगल प्रदेश में आते कौन कौन से, मतलब जांगल प्रदेश कहा किसे जाता है? जांगल प्रदेश बीकानेर और फलोदी, कुछ बेल्ट। देखो जैसलमेर आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जैसलमेर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? फलोदी भी आ जाएगा। अब क्रू जांगल, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग है ना, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्रू जांगल। जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, ठीक है। चलें आ जाओ, ये आपका आ जाएगा जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग। ये लो जी, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा कहलाएगा? क्रू जांगल। और बीकानेर, जांगल प्रदेश कहलाएगा बीकानेर और फलोदी, या नागौर भी लिख दो, नागौर का भाग भी आता है। ये लो जी, ये आपका आ गया। करो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें अब देखो एक शब्द आता है जोहाय वाटे। कौन सा? जोहाय वाटे। जोहाय वाटे। ये जोहाय वाटे जो आपका क्षेत्र आता है, ये बीकानेर का उत्तरी भाग आता है। कौन सा आता है? बीकानेर का उत्तरी भाग। बीकानेर का उत्तरी भाग कौन सा आता है? बीकानेर का उत्तरी भाग। एक आपका आता है योद्धा क्षेत्र। कौन सा? योद्धा क्षेत्र। योद्धा क्षेत्र जो आपका है श्री गंगानगर वाला बेल्ट। कौन सा आएगा? श्री गंगानगर वाला बेल्ट। ये लो जी, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ भी लिख दो, हनुमानगढ़। ये लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो एक शब्द आता है कांठल। क्या आता है? कांठल। क्या आता है बेटा जी? कांठल। अब कांठल किसे कहा जाएगा? देखो मैं कहूं कि एक शब्द आता है कांठल। अब कांठल किसे कहेगा? बहुत बहुचर्चित शब्द ही मान लो, ये लो कांठल। कांठल
कांठल। कांठल की गंगा के नाम से भी प्रचलित है, अगर आप थोड़ी पकड़ कर पाओ तो कांठल। कांठल कहते हैं माही नदी का किनारा। माही नदी का क्या हो जाएगा? किनारा कांठल। एक अही छत्रपुर आता है, अही छत्रपुर। अही छत्रपुर की मैं बात करूं तो ये आता है गुरुजी कौन सा? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर आपका कहाँ आएगा? नागौर में। नागौर में कहाँ आता है? नागौर में। इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर आगे चलते हैं। अपने कुछ मारवाड़ है, मेवाड़ है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जल्दी से करो इनका ना। चले, एक शब्द आता है वागड़। वागड़ प्रदेश, और एक आता है कौन सा? वागड़, और एक आता है मालवा। मालवा प्रदेश। कुछ नाम, बस इतना कोई विशेष भी नहीं है। जब ये हिस्ट्री करेंगे तब इनके बारे में अच्छे से पता भी चल जाएगा ना। ये लो जी। अब वागड़ कौन सा होएगा? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। और वागड़ कौन सा? मालवा प्रदेश कौन सा होगा? झालावाड़। कौन सा आएगा? झालावाड़। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, दो दो करते रहो, साथ साथ में बढ़िया हो जाएगा। चले, अब देखो दो शब्द एक जैसे से हैं। एक आता है मारवाड़ और एक आता है मेरवाड़ा। मारवाड़ और एक आता है मेरवाड़ा। मारवाड़ अलग है और मेरवाड़ा क्या है? अलग है। ये लो जी। एक आता है मारवाड़। मारवाड़ का मतलब कौन सा होता है? जोधपुर। एक आपका आता है मेरवाड़ा, जो आपका कौन सा? अजमेर। मारवाड़ जोधपुर, मेरवाड़ा अजमेर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो आपके होते रहेंगे, इतने कोई विशेष भी नहीं है। मतलब हिस्ट्री में अपने थोड़ा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, तो बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं लोकेशन भेजूंगी, राजा नीचे खड़े हूँ।